नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आप बाजार में किस तरह का ट्रेड आपके लिए करना बेहतर होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर बाजार के ताजा हाल पर कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। शाम के कारोबार में अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड में करीब 31 रुपए की बढ़त है। 26,088 के आसपास गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है। चांदी में करीब 150 रुपए की मजबूती है। 35,443 का स्तर चांदी में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो यहां पर करीब 28 रुपए की कमजोरी है। 2961 का लेवल क्रूड में देखने को मिल रहा है। और नेचुरल गैस में आज करीब 1.5% की मजबूती है। 180 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। मेटल में कॉपर करीब 1 रुपए ऊपर है। 364 के ऊपर फिलहाल कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकिल में आज जोरदार तेजी आ गई है। 3.5% से ज्यादा की मजबूती फिलहाल एमसीएक्स पर निकिल में देखने को मिल रहा है। 691 के ऊपर मार्केट पहुंच चुका है। जिंक में करीब 25 पैसे की बढ़त 121.25 का लेवल यहां पर देख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात बम्पर कॉल की कि आज आपको ट्रेड कहां पर करना चाहिए शाम के कारोबार में। पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड 26,150 के स्तर पर गोल्ड में आप बिकवाली करें। टारगेट होगा 25,950 का। 26,300 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार का मौका होगा क्रूड और 3,030 के लेवल पर बिकवाली की रहा है। 2930 ये टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं कच्चा तेल। और यहां पर nprasad.net का व्यू है कि 3010 के स्तर पर बिकवाली करें। टारगेट होगा 2930 का। तो इन तीनों कॉल पे आप नजर रखें, ट्रेड करें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि कल सरकार ने जो ऐलान किया था, कैबिनेट की मंजूरी मिली थी गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को। आज उस पर एक नई खबर आई है, नया अपडेट ये आया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि गोल्ड बॉन्ड पर 2 से 3% का ब्याज मिल सकता है। ये वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और गोल्ड डिपॉजिट पर गोल्ड बॉन्ड के मुकाबले 0.5% कम ब्याज मिल सकता है। एसएलआर और सीआरआर के तौर पर गोल्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2 महीने में लॉन्च होने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। ये कुछ अहम अपडेट्स आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर जुड़े हैं फोन लाइन पर मुंबई से। नवीन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका रिएक्शन क्या होगा? एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड बॉन्ड भी सरकार ने लॉन्च करने का ऐलान किया है। खबर अभी ये आ रही है कि 2 से 3% का ब्याज मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि ये अट्रैक्टिव होगा इंटरेस्ट? मृत्युंजय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू प्रेजेंट आवर व्यूज। एक्चुअली इसमें है क्या कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो मिलेगा इंटरेस्ट रेट बोथ द स्कीम्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू टेक ऑफ। हमने देखा कि पहले वाली भी जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स थी एसबीआई या जो पहले लॉन्च हुई थी वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाई। काफी कारण थे, उसमें से एक कारण इंटरेस्ट रेट का भी था। तो लगता यह है कि 2 से 3% अगर इंटरेस्ट रेट की बात करी जाएगी तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। If it is around 4% or 5%, which makes sense for this unproductive asset lying in the safe deposits to come out and be used in a productive market, productive use, I think around 4% or 4 or 5% would be something where people would be looking into। और वो एक जैसे कहते हैं ना, खुले बिल्कुल मन से स्कीम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 2 से 3% जो इंटरेस्ट रेट की बात है वो कम है, पर 4 से 5% अगर हो, 4 to 5% if the interest rates would be, that would become very attractive for people to invest or to come out for gold in both these schemes। चलिए, ये काफी आपने महत्वपूर्ण बात कही कि 2 से 3% का जो इंटरेस्ट रेट अगर तय होता है तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा और ऐसे में स्कीम की कामयाबी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आएगी। लेकिन नवीन माथुर जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए हालांकि अभी जो है ब्याज दरें तय नहीं हुई हैं, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की कामयाबी के लिए आपके हिसाब से ब्याज दरें क्या होनी चाहिए ताकि लोग
ज्यादा से ज्यादा सरकार की इस योजना का हिस्सा बने और घरों से गोल्ड को निकालकर बैंकिंग सिस्टम में डाले? आई थिंक मेरा जो पर्सनल लेवल पे मानना है और जो मतलब कि मुझे लगता है मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन होगा, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 से 5%. 4 to 5% वुड बी समथिंग, मृत्युंजय, विच विल मेक पीपल टू रियली लुक इनटू फॉर बोथ द स्कीम्स. 2 से 3% क्या है वो है भी या नहीं पता नहीं चलेगा. और इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा फॉर पीपल टू कम आउट इन ओपन एंड यूज दीज स्कीम्स. बट अ लिटिल बिट मोर फॉर एन अनप्रोडक्टिव एसेट लाइक गोल्ड, तो मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, around 5% would be something where people may get excited upon to use this particular scheme. Okay. हमारे साथ nprasad.net के CEO एन प्रसाद भी जुड़े हैं बेंगलुरु से. मिस्टर प्रसाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर. आपका रिएक्शन क्या होगा? आप 2 से 3% इंटरेस्ट रेट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसा नवीन माथुर जी बोल रहा था, आई एग्री. 2 से 3% इज वेरी इनसिग्निफिकेंट. पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू कम आउट विद गोल्ड. और गोल्ड में क्या है, डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड गोल्ड बहुत है. जब 2 से 3% में वो लोग घोषित करना नहीं चाहते कि कल अदर थिंग्स विल कम आउट फॉर देम, आई डोंट थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. रादर देन आई विल बी अग्रेसिव टू लुक इनटू 6 to 7%, तभी कुछ बाहर आएगा. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में आई डोंट थिंक anybody will be interested. ओके. नवीन जी, आपसे आखिरी सवाल होगा. जिस तरह से ये योजना लाई गई है, सरकार की मंशा ये है कि इंपोर्ट पर हमारा लगाम लगे, इंपोर्ट कम हो और जो डेड एसेट के तौर पर गोल्ड पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए. करीब 22,000 टन का स्टॉक है गोल्ड का करीब देश में, एक अनुमान के मुताबिक. आपको लगता है कि इंपोर्ट के मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिलेगी अगर ये स्कीम कामयाब होती है? तो अगर ये स्कीम कामयाब हो गई मृत्युंजय, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इनपुट होगा फॉर गोल्ड मार्केट. जो कंसर्न्स रहते हैं गोल्ड इंपोर्ट्स को लेके ऑन द फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑफ द कंट्री, तो ये उस डायरेक्शन में बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा. पर एट द सेम टाइम सक्सेसफुल अगर होना है तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत प्रेडोमिनेंट रोल प्ले करेंगे. और इसलिए इंटरेस्ट रेट्स जितने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे विद इन परव्यू व्हाट गवर्नमेंट एंड आरबीआई थिंक्स फॉर बोथ स्कीम्स वुड मेक दीज स्कीम्स सक्सेसफुल. एंड इन टर्न जो गोल्ड का जो हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं वो तभी कामयाब हो पाएगा अगर ये स्कीम दोनों बेसिस इंटरेस्ट रेट कुछ बेहतर ऑफर करती हैं इन्वेस्टर्स को. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन माथुर आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ये स्कीम अगर कामयाब होती है तो किस तरह का इम्पैक्ट इंपोर्ट पर पड़ेगा और स्कीम कामयाब होने के लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आज बाजार में किस तरह की चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है. हमारे साथ 2 एक्सपर्ट बने हुए हैं, अनुज गुप्ता है एंजल कमोडिटी के और nprasad.net के एन प्रसाद भी जुड़े हैं. अनुज, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट तो बिल्कुल एक्शन के मूड में नहीं दिख रहा है. यानी करीब 10 दिन पहले से मार्केट बिल्कुल एकदम दायरा बना चुका है और जो बड़े निवेशक हैं वो बाजार से गायब दिख रहे हैं. करना क्या चाहिए इसे मार्केट? मृत्युंजय, गुड इवनिंग. बिल्कुल, अगर देखें तो वॉल्यूम थोड़े ड्राई हैं, बट अगर हम देखें तो जो ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर में वो नेगेटिव ही बना है. इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन देखने को मिला था. हालांकि सिल्वर थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, बट गोल्ड में देखें तो करीबन 26,000 के आसपास दोबारा भाव आ गए हैं और $1,100 के आसपास दोबारा कॉमेक्स में भाव आ गए. तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये आ रहा है कि जो नेगेटिव ट्रेंड है गोल्ड में वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा. हालांकि सिल्वर हो सकता है कि बेस मेटल से सपोर्ट लेके थोड़ा कम गिरावट के, बट मुझे लगता है कि वॉल्यूम थोड़े ड्राई हो सकते हैं, बट ट्रेंड जो रहेगा वो नेगेटिव हो सकता है. एन प्रसाद जी, कच्चे तेल के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि क्रूड का मार्केट तो फंडामेंटली काफी कमजोर है, लेकिन ऐसे मार्केट में अगर एक स्मार्ट ट्रेड करना हो तो आप क्या राय देंगे? देखिए, क्रूड तो बेसिकली इन ए परफेक्ट बेयर जोन. इट इज़ इन द ग्रिप ऑफ बेयर्स. एक डेड कैट बाउंस दिया था, जो लेवल से सपोर्ट लेके शॉर्ट कवरिंग आया था, सबको पैनिक किया था, पैनिक रैली किया था, वो फिसल आउट होते हुए दिख रहा है और फंडामेंटल्स आर अगेंस्ट इट एंड देयर इज नो वे दैट देयर इज अ बिग रैली. बहुत बड़ा रैली नहीं है गोल्ड क्रूड में एंड इट इज़ अ राइट टाइम टू शॉर्ट क्रूड. अगर जो भी लास्ट टाइम मिस किया 1-2 बार जो शॉर्ट करना है, जो वेट कर रहे थे, उनको अभी 3,000 एक बार पार करेगा. 3,007, 8, 10 में एक सेल की रणनीति आज के लिए बनता है. शाम तक, आज रात 11:30 बजे तक 2930 एक बार दिखेगा. मार्केट्स आर नॉट इन बाइंग मोड. जैसा आपने बोला, वॉल्यूम्स भी एवापरेट हो रहा है ये, लेकिन मेरे को लगता है एक बम्पर ट्रेड ही होगा क्रूड में. क्रूड इज ए सेल ऑन राइज. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला. हमारे साथ राहुल हैं जोधपुर से और चने पर इनका सवाल है. पूछिए राहुल.
संजय कुमार जी, सर मैं जानना चाहता हूँ कि चने में सर ये पोजीशन लिमिट 50% घटाई गई है सर, ये पोजीशन लिमिट क्या होती है और चने वाले में आने वाले समय में क्या भविष्य रहेगा चने का सर? चलिए, चने का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये पोजीशन लिमिट क्या होती है। पोजीशन लिमिट क्या होती है ये हम आपको पहले बता दें। आमतौर पे जो ट्रेड होता है फ्यूचर मार्केट में, जो मेंबर और क्लाइंट यहाँ पर जुड़ते हैं फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, उनके लिए एक लिमिट तय की जाती है। यानी इसका मतलब ये है जो लिमिट तय की गई है उससे ज़्यादा मात्रा में मेंबर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और जो क्लाइंट के लिए लिमिट तय की जाती है, क्लाइंट भी तय मात्रा से ज़्यादा का ट्रेड वहाँ पर नहीं कर सकता है। ये इसका मतलब होता है। ये इसलिए घटाया गया है क्योंकि कीमतों को कहीं ना कहीं एक्सचेंज चाहता है कि कीमतों को काबू में रखा जाए, और जो अनावश्यक मजबूती यहाँ पर देखने को मिली थी, जो उतार चढ़ाव आया था, उस पर लगाम लगाया जाए। तो ये इसका साफ तौर पर मतलब होता है। जहां तक आउटलुक की बात है, अनुज क्या लगता है आपको प्राइस आउटलुक? देखिए, चने में मुझे लगता है कि दोनों ही फैक्टर जो गवर्नमेंट या रेगुलेटर ने लगाए हैं, चाहे वो मार्जिन बढ़ाने का हो या फिर पोजीशन लिमिट कम करने का हो, तो दोनों ही फैक्टर नेगेटिव है चने के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा और थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में हो सकता है। नीचे हमें लगता है कि एक बार 4400 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट पॉइंट भी 4400 के आसपास ही है। तो फंडामेंटल मुझे लगता है थोड़ा वीक रहेगा, लोअर लेवल और देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर कुमन भाई हैं जूनागढ़ से, जीरे पर इनका सवाल है, पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल है जीरा पर जी। मेरे पास करीब 150 बोरी जीरा है। ओके। हाँ जी, 125 बोरी जीरा है, तो मैं क्या करूँ इस भाव पर? जीरा बेच दूं या बढ़ेगा भाव या नहीं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि करंट रेट पर आपको बिकवाली करनी चाहिए या नहीं। आप अनुज गुप्ता, आपका व्यू क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जीरे के अंदर अभी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार ये एग्जिट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट लेवल से 300-400 रुपये की गिरावट करीबन नीचे, अगर हम एक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 15,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जिनके पास पोजीशन एक बार एग्जिट करें, क्योंकि नीचे लोअर लेवल और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब मेटल की। और मेटल में आज निकिल में जोरदार तेजी आ गई है। एन प्रसाद, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि निकिल में इतनी तेजी क्यों है, और दूसरी बात ये कि क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? नहीं, तेजी टिकाऊ जरूर नहीं लग रहा है, लेकिन चाइना की जो शोर था, जो बेस मेटल्स के ऊपर जो आक्रमण था, दैट इज सब्सिडाइजिंग समवेयर, उसके वो फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो देयर इज अ गुड बाउंस इन ऑल द बेस मेटल सेक्टर। उसमें ऑलवेज जब तेजी आता है, निकल टेक्स द लीड प्रेस, एंड वो तेजी इतना लंबा नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ओके, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं, कल की रणनीति बनाना चाहते हैं, तो सवाल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं हनी, हरियाणा से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पास मस्टर्ड है 100 बोरी। सर मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, ये 5,000 होएगी क्या नहीं? इसमें 5 लाख वाली गाड़ी आ जाएगी क्या नहीं आएगी हमारी सर? जी, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं अनुज गुप्ता मस्टर्ड का? देखिए, मस्टर्ड में देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा एक रेंज में ही है। हालांकि लोअर लेवल से बाइंग जरूर देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लेवल एक बार 4,500 तक आ सकते हैं, और नीचे अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो करीबन 4,150 के आसपास सपोर्ट रहेगा। तो इस रेंज में मार्केट मुझे लगता है कि घूमती हुई नजर आएगी, बट लोअर लेवल से बाइंग जरूर यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नासिर खान है मुरादाबाद से। मेंथा पर इनका सवाल है, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। जी पूछे नासिर। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं। जी पूछें। सर मैंने 20 लॉट मैनपावर की 970 रुपए के रेट पे ले रखी है, मैं क्या करूँ? इसमें आगे का आउटलुक क्या होगा? ओके, 970 के लेवल पे, काफी हायर लेवल पे इनकी बाइंग है। भाव 928 के भी नीचे आ चुका है,
आपकी राय क्या होगी अनुज गुप्ता इनके लिए? देखिए मेंथा में देखें तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है थोड़ा वीकनेस का हुआ है, बट मुझे लगता है कि 870 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मेंथा में। अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में अक्टूबर नवंबर में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, तो इनके जो लेवल्स है वो यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है एन प्रसाद, अगर आप नेचुरल गैस के ट्रेंड को देखें तो मार्केट काफी वोलेटाइल है और एक पर्टिकुलर रेंज बना चुका है नेचुरल गैस का मार्केट, और उसी दायरे में लगातार अप डाउन मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज की बात करें तो 180 के आसपास है, करीब 1.5% की मजबूती है। आज की इस तेजी पर क्या करना चाहिए? नहीं, आज ये टेम्पररी अपवर्ड मूव में आया है। व्हेनेवर आफ्टर द डाटा कम्स, मेरे ख्याल से रात को 9 बजे तक बाद में इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो जो भी आज के गेन से माइनस में बंद होने की उम्मीद है नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ किशन है महाराष्ट्र से और चने पर इनका सवाल है। किशन पूछिए। किशन, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही ना, पूछिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, सवाल पूछिए। चना दिया था मैंने 4720 में। चने में आपने बाइंग की थी, ठीक है, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अनुज गुप्ता, क्या आउटलुक आपको चने का दिख रहा है? तमाम शक्ति यहाँ पर बढ़ाई गई है, उसके बाद भी कीमतों में आज कुछ ना कुछ मजबूती ही दिखी है, क्या आउटलुक देख रहे हैं? देखिए जो मजबूती आई है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की वजह से, बट मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन और वॉलेटाइल रहेंगे और ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। नीचे हमें लगता है कि एक बार 4400 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अगर इनकी पोजीशन बाइंग में है तो एक बार एग्जिट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट लेवल से 150-200 रुपये गिरावट और देखने को मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रविंद्र हैं हिसार से, कॉपर पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए रविंद्र। मतन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ मतन जी, ये बताइए कॉपर के बारे में आपका आउटलुक क्या है? इसका अभी टॉप पोजीशन कहाँ तक जाने का है और इसका बॉटम कहाँ तक आप मान के चल रही हैं? कॉपर का आप टॉप और बॉटम जानना चाहते हैं? सेलिंग की लग रही थी, लेकिन इसमें अपवर्ड ट्रेंड बनाया अभी। ठीक है, ठीक है। एन प्रसाद, कॉपर का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? मेटल्स में अगर हम देखें तो कॉपर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों में, मार्केट का अपसाइड आप कहाँ तक देख रहे हैं? सर कॉपर एक 373 मैक्सिमम तक की एक अपवर्ड रेंज है, उसका बाद इट विल रीस्टार्ट इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड। वो जो ओवरसोल्ड पोजीशन था उधर से जस्ट बाउंस किया है, एक कोई बुलिश रैली नहीं है। वर्ल्ड वाइड डिमांड कम हुआ है, करेंसीज डिवैल्यूएट हुआ है, तो आई डोंट थिंक कॉपर में एक बड़ा तेजी अब देखने की फंडामेंटल्स है। ओके, और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज गुप्ता, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली कॉल बुलियन में रहेगी, जहां हम गोल्ड में सेल रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीचे करीबन 25,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एन प्रसाद जी, इवनिंग ट्रेड के लिए आपकी बेस्ट पिक क्या होगी? बेस्ट ट्रेड मेरा यही होगा कि सेल क्रूड ऑयल अराउंड 3000 to 3010 and expected target of 2930, have a strict stop loss of 3050. ओके, अनुज आपकी आखिरी कॉल। आखिरी कॉल हमारी बेस मेटल में रहेगी कॉपर, जहां हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि करीबन 370-71 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और एन प्रसाद आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।